हेलो फ्रेंड्स, टेक इजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व। कौन सा? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ने वाले। एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, जेईएन का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो जो जेईएन के रिलेटेड हो या इंजीनियरिंग रिलेटेड हो, एक टॉपिक हमेशा बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है, वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल और केवल स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के बारे में। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारी टीम आपके लिए बहुत सारे अलग अलग वीडियो लेके आती रहती है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं। अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपने ज्वाइन नहीं किया हो, वहां ज्वाइन कर लो। ऐसी की ऐसी पीडीएफ आपको वहां पे भी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कर्व बना के, कर्व में कौन कौन से पॉइंट है। तो सबसे पहले आपको मैंने बेसिक तो बता रखा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन होता क्या है, बट अपने को थोड़ा सा एक बार और मैं आपको नॉलेज करवा देता हूं कि स्ट्रेस स्ट्रेन होता है क्या है। सबसे पहले हम स्ट्रेस की अगर बात करते हैं तो स्ट्रेस क्या होता है? लोड अपॉन एरिया। क्या होता है? लोड अपॉन एरिया। उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और इन दोनों में एक रिलेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं मैं। देखिए, ध्यान से देखिए। द स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन द इलास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन इज। क्या बोल रहा है कि द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, क्या बोल रहा है ये? द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन इज। इलास्टिक डिफॉर्मेशन की बात हो रही है। चार ऑप्शन देखिए: इलास्टिक मॉड्यूलस, प्लास्टिक मॉड्यूलस, पॉइजन रेशियो या नन ऑफ दिस। अब नन ऑफ मेंशन। अब ध्यान से बात करो, देखो, अगर अपना थोड़ा भी दिमाग चलाते हो, यहां पे क्या आ रहा है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन आ रहा है। क्या आ रहा है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन आ रहा है। तो अब अपने को पता है जब भी हम बात करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की, तो हम क्या जानते हैं? एक मॉड्यूलस होता है, यंग मॉड्यूलस। इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इलास्टिक मॉड्यूलस, क्योंकि हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो बना रहे हैं वो किस में बना रहे हैं? अभी इलास्टिक प्रॉपर्टी के अंदर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व? क्वेश्चन अच्छा पूछा है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व क्या होता है। अब ध्यान से देखो, पॉइंट आपको ऑप्शन देख के आंसर पता पड़ना चाहिए। पहला ऑप्शन देखो, इट इज द परसेंटेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। क्या बोला है? परसेंटेज। क्या परसेंटेज शो करता है? ठीक है। इट इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दूसरा पॉइंट क्या बोला है? क्या ये रिलेशन करता है? शिव, इट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। और चौथा पूछा है नन ऑफ दिस। अब देखो ध्यान से अगर देखते हैं, पहला क्या बोल रहा है? परसेंटेज की बात कर रहा है। दूसरा किसकी बात कर रहा है? रिलेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रिलेशन की। और तीसरा किसकी बात कर रहा है? डिफरेंस की बात कर रहा है। पहला क्या है? परसेंटेज दे दिया इसने, दूसरा रिलेशन और तीसरा डिफरेंस। अब अपने को पता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या है? एक रिलेशन है। दोनों के रिलेशन से ही चीजें बन रही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर बी को एक बार टिक कर लो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पूरा समझाऊंगा, घबराना मत, क्योंकि घबरा गए हैं तो बहुत चीजें बाकी है। और देखो, इस हमारे चैनल पे अगर आप इस वीडियो के बाद बेल आइकन में देखोगे तो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए आगे देखो। Which point on the stress strain curve occurs after the proportionality limit? सबसे पहले कर्व के बारे में मैं बात करता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कर्व। ये मेरा कर्व है, ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन। ऐसे जाता है, फिर थोड़ा ऐसे 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 ऐसे। ये मेरा क्या बन गया? कर्व बन गया। अब ध्यान से देखते हैं इसमें पॉइंट्स। ये जो होता है O A B C D
ई और एफ। अब ये बोला प्रोपोर्शनल लिमिट। अब ध्यान से देखो, प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब क्या है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कब तक प्रोपोर्शनल चल रही है, ए पॉइंट तक। तो बी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। अब ध्यान से देखो, इलास्टिक लिमिट कहां दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अपर यील्ड पॉइंट सी पॉइंट है, लोअर यील्ड पॉइंट डी पॉइंट है, अल्टीमेट पॉइंट ई पॉइंट है। तो अब अपने को देखते ही डायग्राम को देखोगे तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे किसने क्या बोल रहा है। ओ से ए प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, सी हो गया अपर यील्ड पॉइंट, डी हो गया लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट, और एफ हो गया ब्रेकिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो गया, ब्रेकिंग पॉइंट। चलिए आगे देखो, विच पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अकर आफ्टर द लोअर यील्ड पॉइंट। ध्यान से देखो, यही प्रॉब्लम है, ठीक है, ये ठीक है। अब ये बोल रहा है लोअर यील्ड पॉइंट। ध्यान रखना, लोअर यील्ड पॉइंट के बाद ध्यान रखना, लोग क्या डायरेक्ट पॉइंट कौन सा कर देते हैं, अल्टीमेट पॉइंट। बट लोअर यील्ड पॉइंट के बाद यील्ड प्लेट्यू आता है यहां पे, इसको क्या बोलते हैं, यील्ड प्लेट्यू। तो हमारा ऑप्शन अल्टीमेट स्ट्रेस नहीं हो जाएगा, अल्टीमेट पॉइंट नहीं हो जाएगा। ये चीज अपने को एक बार ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पॉइंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर आफ्टर द यील्ड, आफ्टर द यील्ड प्लेट्यू तो आपको पता ही, अभी बताया मैंने क्या होता है, अल्टीमेट पॉइंट। क्यों, क्योंकि हमने देखा था, ठीक है, हमने देखा था ये तो लोअर यील्ड पॉइंट है, ये कौन सा हो गया, यील्ड प्लेट्यू। तो यहां पे कौन सा पॉइंट हो जाएगा, अल्टीमेट पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट की बात करता हूं तो ये रहा, अपर यील्ड की बात ये कर रहा हूं, और ब्रेकिंग पॉइंट की बात करता हूं तो ये रहा। किसके बाद आता है ब्रेकिंग पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट के बाद कौन सा पॉइंट आता है, ब्रेकिंग पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट यानी मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम लोड। जब किसी बॉडी पे मैक्सिमम लोड लगता है, यानी कहने का मतलब ये है, सिंपल भाषा में अगर बताऊं मैं, तो अल्टीमेट लोड लगने के बाद 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में वो चीज टूट जाएगी। जैसे इस पर लोड लगा रहा हूं, एक टाइम बढ़ाए, ठीक है, समझ गए। चलिए, विच पॉइंट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आफ्टर द अल्टीमेट पॉइंट। अभी बताया अल्टीमेट पॉइंट के बाद क्या होता है, ध्यान से देखो, ये मेरा कौन सा पॉइंट है, अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट के बाद मैंने अभी बोला है कि अल्टीमेट के बाद पॉइंट 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ब्रेक हो जाती है। तो यानी मेरा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट। कौन सा हो जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट। लास्ट पॉइंट होता ही नहीं है, होगा इलास्टिक लिमिट, मटेरियल लिमिट, ये तो सब पहले। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखो, इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इलास्टिक लिमिट पॉइंट क्या है। up to which stress is proportional to strain, up to which, at which elongation take place without application of additional load, up to which the load is removed and original volume of shape in region, or none of this। अपने को पता है कि दोनों क्या होता है, इलास्टिक लिमिट up to। ये क्या बोला, up to का मतलब ये होता है कि भाई बाद से प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद में क्या आती, इलास्टिक लिमिट। तो अप टू विच स्ट्रेन और स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है, वहां से आगे, ठीक है। चलिए, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने डायग्राम मैंने बना रखा है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है डायग्राम, ध्यान से देखो। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ पी, ये मेरा पी पॉइंट है। पी पॉइंट क्या बोला, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या शो, अपर यील्ड पॉइंट। क्या अपर यील्ड पॉइंट तो यहां होता है भाई, लोअर यील्ड पॉइंट यहां होता है, यील्ड प्लेटू। इलास्टिक लिमिट बी पॉइंट पे होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अल्टीमेट पॉइंट। कौन सा, अल्टीमेट पॉइंट। और अल्टीमेट पॉइंट को हम एक ही चीज बोलते हैं, वो बोलते हैं मैक्सिमम लोड, ठीक है। इसके बाद देखो ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। चलिए आगे देखो, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ पी शोन इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, कि यहां पे तो हमने बोल दिया अल्टीमेट पॉइंट था, तो यहां पी पॉइंट पे क्या होगा, क्या लोअर यील्ड पॉइंट होता है, नहीं। क्या इलास्टिक लिमिट होता है, नहीं। क्या प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होता है, नहीं। क्या ब्रेकिंग पॉइंट होता है, बात सही है। लास्ट पॉइंट कौन सा होता है, ब्रेकिंग पॉइंट होता है। कौन सा होता है, ब्रेकिंग पॉइंट होता है। चलिए आगे देखो,
व्हाट इज द पॉइंट शोन इन अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। पी पॉइंट जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या शो कर रहा है, ध्यान से देखना, लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर स्ट्रेस पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड प्लेटो। कौन सा बोल रहा है, तो लोअर यील्ड पॉइंट शो कर रहा है। कौन सा पॉइंट शो कर रहा है, लोअर यील्ड पॉइंट। ध्यान से देखते हैं तो लोअर यील्ड पॉइंट है, दिख रहा है सामने। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतनी बार छपा है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेयर इज नेकिंग रीजन। ध्यान से देखो, द एरिया बिटवीन लोअर यील्ड पॉइंट एंड अपर यील्ड पॉइंट, द एरिया बिटवीन प्लास्टिक लिमिट एंड इलास्टिक लिमिट, द एरिया बिटवीन अल्टीमेट एंड इनिशियल पॉइंट, द एरिया बिटवीन अल्टीमेट एंड रेप्चर पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी सही है। ध्यान से देखो, यहां से ये, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, ये अल्टीमेट पॉइंट है और ये रेप्चर पॉइंट है, इसके बीच को हम क्या बोलते हैं, नीकिंग रीजन। क्या की मतलब ये टूटने का प्रोसेस है, इसके अंदर मटेरियल रेप्चर हो रहा है, मटेरियल ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो हम इसकी बात करेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लो। और अगर ऐसे कोई भी टॉपिक पर आपको अगर क्वेश्चन चाहिए तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, हम आपके लिए हर टॉपिक वाइज वीडियो लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ में हमारे चैनल पर विजिट करके आप सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, क्योंकि हमने वही क्वेश्चन बनाए हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं या एग्जाम में आ चुके हैं। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो उन बच्चों के साथ जो आपके फ्रेंड्स सर्कल में हो, ताकि उनको भी पता पड़ सके और वो इजीली पढ़ सके। धन्यवाद।